बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूवर्स एंड स्टूडेंट्स। जैसा कि हम अब क्लास 9 मैथ का आगाज़ हमने किया था एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 4 से, और एक्सरसाइज 4.1 के हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिया था। आज इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8 सारे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि हमने देखा था कि एक्सरसाइज 4.1 में आपको क्या कहा गया था, फैक्टराइज करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जब हमने सॉल्व किया था तो हमने उसमें फैक्टराइज किया था, दो कॉमन मतलब सब में जब कॉमन आ रहा था तो कॉमन ले रहे थे, वो फैक्टराइजेशन हो रहा था। जब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया तो उसमें हमारे पास क्या था, दो दो करके पेयर करके हमने कॉमन लिया था और हमने उसको सॉल्व किया था। फिर तीसरे में हमने क्या किया था, परफेक्ट स्क्वायर किया था। तो चौथे में भी हमें यही करना है जो तीसरे में काम किया था। बस फ़र्क ये है कि क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास ये वाला फॉर्म लगा था, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। और इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में जो फार्मूला लगेगा वो क्या लगेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। मैंने आपको फैक्टराइजेशन का सॉल्व करने का तरीका बताया था। क्या बताया था कि आपको पहले देखना है कि तीनों में जितने भी टर्म है उसमें सब कॉमन आ रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपको दो दो करके देखना है, अगर वैसा भी नहीं तो परफेक्ट स्क्वायर करके देखना है। तो मैंने देखा तीनों में कोई कॉमन नहीं आ रहा है, पेयर भी नहीं बन रहा, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा था। क्योंकि तीन टर्म है तो आपको डायरेक्ट देखना है कि परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है या नहीं बन रहा। तो परफेक्ट स्क्वायर करने का तरीका क्या था, पहला वाला स्क्वायर, उसके बाद लास्ट वाले का क्या बनाना था, हम स्क्वायर बनाना था। इसका स्क्वायर बनाओगे क्या बन जाएगा, बी का स्क्वायर। इसका स्क्वायर बनाओ तो क्या बन जाएगा, 2c का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, बीच में क्या रखते थे, 2a और b फॉर्मूले के मुताबिक। क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है तो यहाँ पे भी हम क्या रख देंगे, माइनस। a किसके बराबर, b के स्क्वायर के बराबर, b किसके बराबर, 2c के बराबर। इसको सॉल्व करने से ये आना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 3 में हम यही देखा था, करें 2 2 4, b का स्क्वायर और c का सॉरी सी की पावर 4 है तो यहाँ पे सी का स्क्वायर लग जाएगा, और यहाँ पे भी क्या लग जाएगा, सी का स्क्वायर। तो 2 2 4, बी का स्क्वायर और सी का स्क्वायर। इसका मतलब ये फॉर्मूला बन रहा है a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो इसको भी कैसे बनाएंगे, पहले वाला टर्म, बीच वाला साइन और लास्ट वाले टर्म का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ओके, अब उसी तरह एक 4 का दूसरा पार्ट है हमारे पास, सॉल्यूशन करके हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आपके पास क्या है, 9/4 x की पावर 4 माइनस 2 प्लस 4/9 x की पावर 4। तो अब इससे ज़रा हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या 3 स्टेप्स हैं, तो आपको क्या करना है, पहले वाले का और लास्ट वाले का आपको क्या बना देना है, स्क्वायर बना देना। तो हमने इसका क्या बना दिया, स्क्वायर बना दिया। तो क्या बन जाएगा, 3/2x का स्क्वायर, ऐसे ही बन जाएगा। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और x की पावर 4 होता है, इसका स्क्वायर का होल स्क्वायर ले लेंगे, स्क्वायर अप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा। उसी तरह इसका बताएं क्या बन जाएगा, तो 2/3 और x का स्क्वायर। ओके, उसके बाद बीच में माइनस का साइन है तो फार्मूला के मुताबिक मैंने माइनस लिया, 2a और b। फार्मूला के मुताबिक a किसके बराबर है, 3/2x का स्क्वायर, और b किसके बराबर है, 2/3 और x का, अच्छा सॉरी, यहाँ पर ये x का स्क्वायर नीचे की तरफ है तो हम यहाँ पर इसको भी नीचे कर देंगे, और यहाँ पर भी हम इसको क्या कर देंगे, नीचे कर देंगे। अब देखें सॉल्व करके देखिए क्या ये बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बच रहा है, -2, यही बच रहा है। तो इसका मतलब ये फार्मूला बन रहा है a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। कैसे लिखते हैं, पहला वाला टर्म, बीच वाला साइन, उसके बाद लास्ट वाले टर्म का होल स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। ओके, अब बारी है क्वेश्चन नंबर 3 की। इसकी फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, आई होप आपने ले लिया होगा, इसे मैं मिटा दे रहा हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 4 का आपके पास जो है वो है तीसरा। वो कौन सा है, तीसरा, 4 का तीसरा, 4 का ये क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो 4 का तीसरा मैं ज़रा लिख रहा हूँ, क्या आपके पास सवाल उतार ले रहा हूँ पहले। 2a का क्यूब b का क्यूब माइनस 16a का स्क्वायर b की पावर 4 प्लस 32a और b की पावर 5। 2a का क्यूब b का क्यूब माइनस 16a का स्क्वायर b की पावर 4 प्लस 32a b की पावर 5। अच्छा, अब फैक्टराइज करने कहा गया है तो हमारे पास 3 टर्म है। वैसे कि मैंने बोला कि अगर 3 टर्म है तो आप डायरेक्ट परफेक्ट स्क्वायर बना के देखो, लेकिन जब मैंने इसको बना के देखा तो ये तो स्क्वायर बन ही नहीं रहा और ना कि ये बन रहा है।
अब क्या करेंगे भाई, 3 टर्म है, इसको फैक्टराइज भी करना है, तो हम ये देखेंगे कि तीनों में कॉमन आ रहा है। तो अब ज़रा देखें कि कोई चीज़ ऐसा है जो कॉमन आ रहा है तीनों में। तो मैंने देखा कि 2, 16 और 32 को जब मैंने देखा तो मुझे नज़र आया कि भाई ये जो 2 है, ये जो 16 है और ये जो 32 है वो एक ही टेबल में आता है। और वो कौन से टेबल में आते हैं? आपके 2 के टेबल में आते हैं। इसका मतलब 2 आपके पास क्या आ जाएगा? कॉमन। सबसे पहले मैंने 2 को क्या ले लिया? कॉमन ले लिया। उसके बाद ए इसके साथ भी, ए इसके साथ भी और ए इसके साथ भी है, सही। तो ए हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा? कॉमन। बी का क्यूब, बी की पावर 4 और बी की पावर 5, तो कॉमन क्या आएगा इसमें से? बी का क्यूब। लास्ट टाइम बताया था मैंने आपको, जो सबसे छोटी पावर होगी उसको हम क्या लेते हैं? कॉमन ले रहे होते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पर एक्स का स्क्वायर है, एक्स का क्यूब है और एक्स की पावर 4 है, तो एक्स का स्क्वायर इसमें से क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा। लास्ट टाइम हमने देखा था ऐसे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक का इसमें हम क्या करेंगे कि ए को कॉमन ले लेंगे और साथ साथ बी को भी क्या ले लेंगे? कॉमन। नहीं, यहाँ से ए कॉमन आएगा और यहाँ से बी क्या कॉमन आएगा? बी का क्यूब कॉमन आएगा। क्या कॉमन आएगा? बी का क्यूब कॉमन आएगा, क्योंकि सबसे छोटी पावर बी का क्यूब है और ए में सबसे छोटी पावर ए है। तो अब जरा सो सॉल्व करें आप। ये 2 को कॉमन ले लिया, यहाँ पे 3 बार ए था, एक बार कॉमन ले लिया, बचेगा क्या? आपके पास सिर्फ एक बार है। बीच में कौन सा साइन? माइनस का साइन। बी का क्यूब तो कॉमन आ गया। अब 16 है, 2 को कॉमन ले लिया। कितने टाइम्स पढ़ने पर 16 आता है? 2 8 जा 16। तो यहाँ पे क्या रख देंगे हम? 8। 2 8 जा 16। उसके बाद हमारे पास क्या है बेटा? ए के स्क्वायर है, ठीक है। तो ए को तो कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचेगा ए। बी की पावर 4 है, बी के क्यूब को कॉमन ले लिया, तो यहाँ से बचेगा बी प्लस 32 है यहाँ पर। तो अब जरा बताएं कि 2 को कितने टाइम्स पढ़ने पर हमारे पास 32 आता है? तो 2 को 16 टाइम्स पढ़ने पर 2 को 16 टाइम पढ़ने पर 32 आता है। ए को कॉमन ले लिया, बी की पावर 5 में 2 बार कॉमन ले लिया, तो बी का स्क्वायर। ओके, क्या फैक्टराइज हो गया? देखा जाए तो हाँ, प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। लेकिन अगर ये मजीद सॉल्व हो सकता है तो हम करेंगे। क्यों करेंगे? मजीद सॉल्व हो सकता है तो करेंगे। तो ये सॉल्व हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे ए का क्यूब था, यहाँ पर ए का क्यूब था, राइट। एक बार कॉमन लिया तो यहाँ पे एक बार बचेगा, ठीक है। तो पूरा ये हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 टर्म मुझे नजर आ रहा है, तो मैं देखना चाह रहा हूँ कि परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। तो परफेक्ट स्क्वायर अगर बन रहा है तो मैं क्या करूँगा, इसको ज़रा चेक करूँगा कि पहले वाले का स्क्वायर, उसके बाद लास्ट वाले का स्क्वायर लेकर, और बीच में कौन सा? बीच में माइनस साइन है, तो माइनस का 2a और b। a किसके बराबर? a के बराबर। b किसके बराबर? 16 है, तो यहाँ पे क्या रख दूंगा बेटा? 4। और यहाँ पे क्या रख दूंगा? b। 4 का स्क्वायर 16, b का स्क्वायर। उसके बाद 2ab, तो यहाँ पे क्या रखूंगा? a की जगह a और b की जगह क्या लिख दूंगा मैं? 4b। 4 2 जा 8, a और b। यही आ रहा है। इसको सॉल्व करने से यार, इसको सॉल्व करने से यार। तो इसका मतलब ये a माइनस 2ab प्लस b के होल स्क्वायर का क्या बन गया? फॉर्म नहीं, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, जो किसके बराबर होता है? a माइनस b का होल स्क्वायर। तो बेटा मैं क्या लिखूंगा? 2ab का क्यूब अपने का रहेगा, उसकी जगह क्या लिख दूंगा? a माइनस 4b का होल स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। मैं इसका आंसर मिला भी ले रहा हूँ। 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा। तो 4.1 क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा, 2ab का क्यूब और a माइनस 4b का होल स्क्वायर। बिल्कुल यही सवाल आंसर है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लें, आप इसे भी देख ही लें। स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट इसके। ओके, आप आई होप आपने ले लिया होगा। ओके, ज़रा मैं चेक कर लूँ कि वीडियो हमारी सही चल रही है या नहीं चल रही। अल्हम्दुलिल्लाह सही चल रही है। चलें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का चौथा। अब 4 की चौथे की बारी है। मैं आपको 4 लिख दे रहा हूँ, ये 4 का 4 पार्ट। तो इसमें क्या बेटा, सॉल्यूशन से ही हम कर रहे हैं। सॉल्यूशन के बाद सवाल को उतारते हैं। क्या? 9p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 6p प्लस क्यू आर का स्क्वायर और प्लस आर की पावर 4 और प्लस आर की पावर 4। 9p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 6p प्लस क्यू आर का स्क्वायर और प्लस आर की पावर 4। तो सॉल्यूशन 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 अब हम इसमें देखने जा रहे हैं। हम क्या करने जा रहे हैं? हम इसमें देखने जा रहे हैं कि भाई ये जो चीज़ें हैं हमारे पास, इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। तो आपके पास फॉर्म, अगर 3 टर्म, एक टर्म ये रहा, एक टर्म ये रहा और एक टर्म ये रहा। ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखते, ब्रैकेट के बाद देखो, एक टर्म ये रहा, फिर बीच में माइनस साइन, फिर एक और टर्म शुरू हो गया, बीच में प्लस का साइन, और फिर उसके बाद एक और टर्म हमारा शुरू हो गया।
तो क्या होता है ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बनना चाहिए, बी के स्क्वायर का फार्मूला बनना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, पहला इसका स्क्वायर लूँगा, 9 है तो 3 और p प्लस क्यू का होल स्क्वायर का फार्मूला। ठीक है, कोई बात समझ में आ रही है? ओके, 3p प्लस क्यू का होल स्क्वायर का फार्मूला। उसके बाद लास्ट में इसका फार्मूला हमारे पास अगर मैं करूँगा r के स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये ए का स्क्वायर बन गया और बीच में क्या बनना चाहिए, माइनस का 2 और a, उसके बाद क्या होना चाहिए था आपके पास, बी के आर का स्क्वायर। तो आप ज़रा गौर से देखें, क्या इसको सॉल्व करने से ये बन रहा है 3 2 6 p प्लस क्यू और आर का स्क्वायर। तो इसका मतलब हम काम बिल्कुल ठीक ही कर रहे हैं, हम काम क्या कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक कर। इसको इस तरह से ब्रैकेट बना दें। यहाँ पे हमने कर्ली ब्रैकेट इस वजह से लिया क्योंकि अंदर छोटी ब्रैकेट आ रही थी। तो ये फार्मूला बन रहा है ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, जो किसके बराबर, ये बराबर हो जाएगा ए माइनस बीच वाला साइन और लास्ट वाले टर्म का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। अब 6 आप खुद बनाओगे, 5 मैं बता दे रहा हूँ एक और। 4 का 5वां से स्क्रीनशॉट लेना फटाफट। ओके, आपने ले लिया होगा, अब मिटा रहा हूँ मैं इसे। क्वेश्चन नंबर 4 का 5वां, क्वेश्चन नंबर 4 का ये हमारे पास 5वां क्या है, x का स्क्वायर y का स्क्वायर माइनस 0.1 xy प्लस 0.0025, x का स्क्वायर y का स्क्वायर माइनस 0.1 xy प्लस 0.0025। ओके, सॉल्यूशन से ही हम काम कर रहे हैं। तो अब हमें देखना है क्या, कितने टर्म है यहाँ पर, 3 टर्म है। तो हमें देखना है क्या ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। तो पहले वाले का स्क्वायर और फिर लास्ट वाले का स्क्वायर लेते हैं। तो पहले वाले का स्क्वायर और फिर लास्ट वाले का स्क्वायर। अच्छा, लास्ट वाले का स्क्वायर कैसे लेंगे, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था ये बात कि अगर आपको ये 9 है, अगर आपको ये बात मालूम नहीं है कि ये 9 खुद किसका स्क्वायर है, ठीक है ना, तो आप क्या ले लो, इस 9 का रेडिकल ले लो, अंडर रूट करके इस तरह से कैलकुलेटर में अंडर रूट 9 ले लो। तो आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। जो रिज़ल्ट आ रहा होगा वही उसका क्या होगा, स्क्वायर होगा। मतलब जब मैं रेडिकल 9 ले रहा हूँ तो इसका आंसर 3 आ रहा है, तो इसका मतलब ये कि 9 का जो स्क्वायर है वो क्या है, 3 है। तो उसी तरह 0.025 खुद किसका स्क्वायर है, ये अगर हमें देखना हो तो हम क्या करेंगे, इस रेडिकल के ऊपर, ये रहा, इस 0.025 का हम रूट ले लेंगे, 0.0025 का हम क्या ले लेंगे, रूट ले लेंगे। तो 1/20 इसको अगर मैं इसमें कन्वर्ट करूँ तो 0.05 आ रहा है। क्या आ रहा है, 0.05। इसका मतलब 0.0225 0.5 का क्या होता है, स्क्वायर होता है। 0.05 माई मिस्टेक, 0.05 का ये क्या होता है, स्क्वायर होता है। सही, ओके। और इसका क्या हो जाएगा, x और y, बीच में कौन सा साइन, -2a और b। आपके लिए बेटा a क्या है, x और y है, और b क्या है, 0.05। इसको सॉल्व करने से देखिए क्या 0.1 बन रहा है, तो मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया 2 को 0.05 से, तो मेरे पास रिजल्ट आ रहा है 0.1। तो यही आंसर है। इसका मतलब जो हमने काम किया वो क्या है, बिल्कुल ठीक है। ये क्या हो जाएगा, a बीच वाला पहले वाले का टर्म, बीच वाले का साइन और लास्ट वाले टर्म का होल स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है, आराम से बन जाएगा। ये ऑलरेडी ए का स्क्वायर है, इसका आपको 9 लेना है, 9 का स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पे -2ab, 2a क्या होगा आपके लिए, यह होगा, b आपके पास 9 हो जाएगा। तो आप इसको खुद सॉल्व करिएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बारी। क्वेश्चन नंबर 5 में हम आ रहे हैं। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 तक समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 को ज़रा हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है। इसे मैं मिटा दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में ज़रा देखें कि एक फार्मूला होता है हमारे पास। वो फार्मूला ये होता है कि a का स्क्वायर माइनस का b का स्क्वायर बराबर होता है a प्लस b और a माइनस b के बराबर।
ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इस फॉर्मूले के तहत क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट हम करने जा रहे हैं सॉल्यूशन से ही। इज इक्वल टू क्या है आपके पास 4a का स्क्वायर माइनस 9b का स्क्वायर। बहुत आसान है आपको। अच्छा देखें यहाँ पर, अगर आपके पास दो टर्म हो, कितने टर्म हो, दो टर्म हो और बीच में साइन हो माइनस का, बीच में साइन कौन सा हो, माइनस का। दो टर्म हो और बीच में साइन हो माइनस का और आपको बोला जाएगा फैक्टराइज करना है। तो अगर आपने देखा कि दो टर्म में बीच में साइन है माइनस का, तो आप डायरेक्ट समझ जाना कि मुझे कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ए प्लस बी और ए माइनस बी का। कहने का मतलब आपको पहले इसका स्क्वायर बनाना पड़ेगा, फिर इसका स्क्वायर बनाना पड़ेगा। पहले वाले का स्क्वायर बनाएं, किसके बराबर, ए का स्क्वायर, फिर इसका भी क्या बना दें, स्क्वायर बना दें। ये किसका स्क्वायर है, 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है, ये ए अपनी जगह। 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है बी। तो बन गया ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, जो किसके बराबर होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो आपके लिए ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये ऐसे ही बन गया ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, जो किसके बराबर होगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए किसके बराबर है, 2a के बराबर है, बीच में प्लस का साइन यहाँ से देख लें, और b किसके बराबर, 3b के बराबर। उसके बाद a माइनस बी, 2a माइनस 3b, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, a प्लस बी और a माइनस बी। तो आप देख रहे हैं कि प्रोडक्ट के फॉर्म में हो चुका है, इसका मतलब इसकी फैक्टराइजेशन हो गई है। इसका आंसर मैं चेक कर ले रहा हूँ। ठीक है, आंसर हमारा बिल्कुल ठीक है। ओके बेटा, कुछ चीज़ें हैं जो मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग खुद करो। अगर सारा ही अगर एक आपको मिल जाए तो फिर आप क्या कोशिश करोगे। तो दूसरा भी आपको खुद बनाना है, बन जाएगा। तीसरा भी आपको खुद बनाना है। चौथा मैं बता दे रहा हूँ, पाँचवा मैं बता दे रहा हूँ। सही, जो चीज़ें मुश्किल है मैं आपको बता दे रहा हूँ, बाकी जो है वो आपको बनाना है। ठीक है, अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता तो आप कमेंट्स में बताइएगा, मैं आपको समझा दूंगा, पिक सेंड कर दूंगा आपको। ठीक है, अगर नहीं बना तो इंशाल्लाह बन जाएगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जब तक खुद से नहीं पढ़ोगे तब तक कुछ भी नहीं आने वाला। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से कहता हूँ, बेटा खुद प्रैक्टिस लाजमी क्या करो। 5 का चौथा मैं करने जा रहा हूँ। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें आप। ओके, आई होप ले लिया होगा आपने। पाँचवें का अब चौथा, याद रखिएगा मैंने आपको दूसरा और तीसरा मैंने नहीं बताया आपको। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही बनेगा, आप लोग खुद बना लोगे उसे। ओके, चौथा देख लो। अब चौथा में आपके पास है 1/100 x की पावर 4 माइनस 100 y की पावर 4। 1/100 x की पावर 4 माइनस 100 y की पावर 4, ये हमारे पास है क्वेश्चंस। ओके, तो हमें क्या करना है, दो टर्म में बीच में साइन है माइनस का, तो हम वही करना है कि यह स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस के बी का फॉर्मूला बन रहा है, तो हमें देखना पड़ेगा। तो पहला हम ए का स्क्वायर, पहले हम इसको पहले वाले को स्क्वायर बनाएंगे और फिर हम बीच लास्ट वाले को क्या बनाएंगे, स्क्वायर। 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 10 खुद किसका स्क्वायर होता है, 10। 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का, तो 100 की जगह मैंने 10 लिख दिया। x की पावर 4 है तो यहाँ पे लिख दिया मैंने x का स्क्वायर। अब ये 100 है, ये 10 और क्या हो जाएगा, y का स्क्वायर। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ये क्या स्क्वायर माइनस के बी का फॉर्मूला बन गया, जो बराबर होता है a प्लस बी, और a आपके लिए a ये है माइनस फॉर्मूले के मुताबिक, और b आपके लिए क्या है बेटा, ये। तो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बन गया। ओके, अब बारी है क्वेश्चन नंबर 5 की। 5 की बारी है, क्वेश्चन नंबर 5 की बारी है। आइए स्क्रीनशॉट लेना फटाफट इसकी। आई होप कि आपने ले लिया होगा। अब चलते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 का 5, इसी तरह देखिएगा ये क्या मामलात हैं आपके साथ। क्वेश्चन नंबर 5 का 5 लिखते हैं 64/81f का स्क्वायर माइनस 81/64g का
जी की पावर 4, 64/81 एफ स्क्वायर माइनस 81/64 जी की पावर 4। ओके, तो दो टर्म बीच में माइनस का साइन, तो पहले वाले का स्क्वायर बनाना होगा, दूसरे वाले का स्क्वायर बनाना होगा फैक्टराइजेशन के लिए। तो मैंने क्या किया, इसका स्क्वायर बना दिया और फिर इसका भी क्या बना दिया, हमने स्क्वायर बना दिया। 64 किसका स्क्वायर होता है, 64 8 का स्क्वायर होता है, ठीक है। 64 8 का स्क्वायर और 81 किसका स्क्वायर, 9 का स्क्वायर। ये तो मालूम होगा आपको, कैलकुलेटर में भी करके देखना हो ना, आपको ये मालूम होना चाहिए। 81 9 का स्क्वायर और 64 8 का स्क्वायर। और क्योंकि यहाँ पे जी की पावर 4 है तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, जी का स्क्वायर। क्या ये एफ की स्क्वायर ही था, हाँ ये एफ का स्क्वायर था, ये जी की पावर 4 है, ठीक है। तो बन गया बेटा 8/9 एफ का स्क्वायर माइनस 9/8 जी का स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर माइनस के बी का स्क्वायर का क्या बन गया, हमारे पास फॉर्मूला बन गया। तो किसके बराबर होगा बेटा, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। ए आपके लिए ये है और बी आपके लिए ये है, ठीक है। मैं इसका आंसर मिला ले रहा हूँ, 4.1 का 5वां का 5वां। एट एफ अपॉन 9 प्लस 9 जी का स्क्वायर अपॉन 8, ठीक है। ओके, 5वें का एक और लास्ट सवाल कर लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लेना फटाफट। ओके, अब चलते हैं आगे। पांचवे का छठा हम करने जा रहे हैं, पांचवे का हम छठा करने जा रहे हैं। ये है एक्स की पावर 4/1 माइनस 1 वाई का स्क्वायर। एक्स की पावर 4/1 माइनस 1 वाई का स्क्वायर। ओके, फिर वही काम, दो टर्म बीच में साइन माइनस का, तो आप स्क्वायर बना के देखो। पहले वाले एक मतलब इसका स्क्वायर बनाना और इसका स्क्वायर बनाना, अगर बनता है तो ठीक है, इसे बन जाएगा। एक्स की पावर 4 तो क्या लिखूंगा बेटा, एक्स का स्क्वायर 121 किसका स्क्वायर होता है, 11 का। 100 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, तो 121 11 का स्क्वायर और यहाँ पर 11 वाई हो जाएगा, राइट। तो बेटा हो गया, ए का स्क्वायर माइनस का बी का स्क्वायर किसके बराबर है, ए प्लस बी, राइट। उसके बाद ए माइनस बी, ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। मैं ठीक है। अच्छा, अब हमारे क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर आ रहा है। और ज़रा क्वेश्चन नंबर 6 को हम ज़रा देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इसे मैं मिटा रहा हूँ, आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। अब आ रही है बेटा क्वेश्चन नंबर 6 की, तो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6 का पहला। क्वेश्चन नंबर 6 का पहला क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में ज़रा उतार ले रहा हूँ, उसके बाद लिखते हैं फाइंड द फैक्टर्स ऑफ। तो लिखते हैं कि 2x प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस जेड का होल स्क्वायर, ऐसे ही है। 2x प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस जेड का होल स्क्वायर, ऐसे ही है। ओके, अच्छा, इस ऐसे सवालात को देखकर सॉल्यूशन लिखा हमने, सॉल्यूशन, उसके बाद 2x प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस जेड का होल स्क्वायर। ऐसे सवाल को देखकर स्टूडेंट ऐसे समझते हैं कि भाई ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है और ये वाला a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, ठीक है। बनते हुए बजाय तो हमें ऐसे ही नज़र आ रहा है, लेकिन आप ज़रा गौर से देखो, पहला वाला टर्म देखो, दूसरा टर्म देखो, बीच में साइन देखो माइनस का। पहला वाला क्या है, स्क्वायर है, दूसरा वाला क्या स्क्वायर है, पहला वाला स्क्वायर है, दूसरा वाला क्या स्क्वायर है, बीच में साइन कौन सा, माइनस का।
बीच में साइन माइनस का। तो इसका मतलब ये पूरा आपके लिए होगा ए और ये पूरा आपके लिए क्या हो जाएगा बी। दो टर्म थे, टोटल टर्म कितने हैं, दो टर्म है। और मैंने आपको बताया था अगर आपके पास दो टर्म हो, कितने टर्म हो, दो टर्म हो और बीच में साइन माइनस का, तो ए का स्क्वायर माइनस के बी के स्क्वायर का क्या लग जाएगा, फॉर्मूला लग जाएगा। तो इसका मतलब ये पूरा आपके लिए ए है और ये पूरा आपके लिए बी है। तो किसके बराबर होता है बेटा, बड़ी ब्रैकेट से शो कर रहे हैं पहले, ए प्लस ए का स्क्वायर माइनस का बी का स्क्वायर किसके बराबर, ए आपके लिए ये रहा बीच में प्लस प्लस और बी किसके बराबर 2x माइनस जेड के बराबर। उसके बाद किसके बराबर, ए माइनस बी, ए माइनस और बी। अब ज़रा गौर से देखें, मैं ब्रैकेट खोल दिया, ब्रैकेट क्यों इसको ओपन कर रहा हूँ तो यहाँ पे छोटी ब्रैकेट का भी यूज़ कर रहा हूँ, मतलब कर्ली ब्रैकेट हटा दिया मैंने ऐसे। 2x प्लस जेड और प्लस के साइन को उससे मल्टीप्लाई करो, प्लस का 2x और माइनस का z। ओके, अब इसको भी ब्रैकेट से खोलो तो कर्ली ब्रैकेट हट जाएगा 2x प्लस का z। अब माइनस के साइन को उससे मल्टीप्लाई करो, माइनस प्लस माइनस का 2x माइनस माइनस प्लस का z। ओके, अब ज़रा गौर से देखें आप कि आपके पास जो कट रहा है उसे काट देंगे, प्लस का z है ये माइनस का, आपस में कैंसिल आउट, तो बचेगा क्या 2x और 2x, 2x 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 उसके बराबर, हाँ गुड, 4x के बराबर, ठीक है। प्लस का 2x माइनस का 2x आपस में कैंसिल, बचा क्या z और z। तो कितने बार z आपके पास, दो बार z हो, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 2z। तो बेटा ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। इसका फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लें। मैं क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा हम देखने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा, कि क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा, ठीक है ऐसे ही सवाल है। क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा करवा दूं, चलो करते हैं ना। मैं कुछ छोड़ूंगा इसमें से, अगर मुझे लगा कि नहीं वो आपको ही करना चाहिए तो मैं उसे छुड़वा दूंगा, वो मैं छोड़ दूंगा, वो आपको खुद करना है, ठीक है। लेकिन अब फिलहाल मैं करवा दे रहा हूँ एक और सवाल। अच्छा मैं इसका आंसर पहले चेक कर लूँ। 4.1 का छठा, 4.1 का 2x प्लस का z प्लस 2x माइनस का एक मिनट कुछ गड़बड़ हो गई क्या मुझसे। 2x प्लस का z, 2x माइनस का z, 2x प्लस का z, इस बुक में तो वो आंसर नहीं आ रहा जो हमारा आ रहा है, लेकिन एक मिनट मैं चेक कर ले रहा हूँ। सवाल यही है, सवाल तो यही तो। अच्छा ठीक है, मैंने आपको उससे पहले भी बताया था कि जो बुक मेरे पास है वो 2021 की प्रिंट हुई है, तो 2022 में जो न्यू बुक आई है उसमें तमाम गलतियों को हटा दिया गया, तकरीबन अब गलती बहुत कम है उसमें। तो मैं अभी लास्ट टाइम मैं स्कूल में पढ़ा रहा था तो आंसर मेरा इसका यही आया था, तो ये हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। अगर इसको मज़ीद सॉल्व करना चाहो तो आप कर सकते हो। क्या रहेगा 4 2 ज़ा 8x z, 4 2 ज़ा 8x और z, ठीक है। a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है बेहतरीन। अच्छा मैं ऐसे मिटा रहा हूँ, ओके ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का अब कौन सा दूसरा ज़रा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा, 6 का हमारे पास ये है दूसरा। तो दूसरा आपके पास क्या है 4a माइनस 9b का होल स्क्वायर माइनस 2a प्लस 5b का होल स्क्वायर। 4a माइनस 9b का होल स्क्वायर माइनस 2a प्लस 5b का होल स्क्वायर। तो बेटा ये आपके पास क्वेश्चन है, अब जरा इसको देखते हैं हम सॉल्व करके। 4a माइनस 9b का होल स्क्वायर, तो ये पूरा आपके लिए a है और ये पूरा आपके लिए क्या है b है। तो करें ज़रा, अब कर्ली ब्रैकेट यूज़ करना चाहे तो कर्ली ब्रैकेट यूज़ कर लें, मैंने स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ कर लें इस तरीके के। किसके बराबर a प्लस और b, a प्लस और b, ऐसी होता है फार्मूला a प्लस b। उसके बाद बेटा क्या होता है a माइनस और b, ठीक है। मर्जी आप कौन सी ब्रैकेट यूज़ करो, इससे पहले मैंने कर्ली ब्रैकेट यूज़ कर लिया था, कोई मसला नहीं। ओके अब फार्मूला अब ज़रा देख लें आप,
अब आप क्योंकि इस ब्रैकेट को अंदर सॉल्व करो तो इस ब्रैकेट को हटा दें अब वाली ब्रैकेट को, 4a माइनस का 9 भी हो जाएगा, प्लस का 2a और प्लस का 5 भी हो जाएगा। इसको करोगे तो क्या हो जाएगा 4a माइनस का 9b माइनस का 2a माइनस का 5b, क्योंकि माइनस का साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो बहुत अच्छे, 4a प्लस 2a कितना हो जाएगा हमारे पास 6a माइनस प्लस माइनस, देखो 4 2 6 है, माइनस का 9b प्लस का 5b कितना बचेगा हमारे पास 4b माइनस का 4b, ऐसे ही ना, 9 में से 5 जाएगा 4 बच, ठीक है। यहाँ से क्या है बेटा 4a में से माइनस का 2a जाएगा तो 2a माइनस का 9b और माइनस का 5b, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 10 11 12 13 और 14 का b, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, इसका आंसर हो जाएगा। ज़रा देख लो आपकी बुक ने कौन सा आंसर दिया है। आपने के बुक ने जो काम किया है वो यहीं तक किया हुआ है इस बुक ने, लेकिन ऐसा नहीं होगा ये, ठीक, ये सॉल्व ऐसे ही होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा हमारा हो गया। अब हम जो करने जा रहे हैं बेटा, आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व कर लोगे, ठीक है। 169 13 का स्क्वायर होता है, ये क्या इसका मैथ्स के बीच का फॉर्मूला बन जाएगा। आप लोग चौथा भी कर लोगे, एक जैसा ही हमारे पास क्या है इसके आंसर्स हैं, ठीक है। मैं आपको छठे का 5वां बताने जा रहा हूँ, इसको ज़रा गौर से समझिएगा। 2 मैंने करवाए हैं अभी और 2 मैंने आपको कहा है कि खुद ही करना, ठीक है, तीसरा और चौथा, ठीक है। अब हम जा रहे हैं 5वां करना, 6 का 5 से स्क्रीनशॉट ले लें आप, ठीक है, बता दे रहा हूँ इसे। पांचवा जरा देखें इसका, छठे का 5वां क्या है आपके पास, a का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 अपॉन a का स्क्वायर, बीच में साइन है माइनस का, तो b का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन b का स्क्वायर। अच्छा गौर से सवाल को ज़रा आप देखें, ए का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 अपॉन ए का स्क्वायर माइनस का बी का स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 अपॉन बी का स्क्वायर। आपको कहा गया है फैक्टराइज करना, क्या करना है, फैक्टराइज करने कहा गया, और आपको पता है कि फैक्टराइज का मतलब होता है 2 एंड मोर देन 2 प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना। तो मैं क्या करूँगा, मैंने देखा कि यार यहाँ पर देखा जाए तो एक टर्म ये रहा, एक टर्म ये रहा, बीच में साइन माइनस का है, अगर यहाँ पे स्क्वायर होता और यहाँ पे भी स्क्वायर होता तो वो फॉर्मूला लगाते हम सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। तो मैंने देखा कि इसके अंदर देखा, इस ब्रैकेट को देखा और इस ब्रैकेट को देखा, इस ब्रैकेट में कितने टर्म है 3 और इसमें भी कितने टर्म है 3, तो मैंने सोचा क्या ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, अगर परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है तो हमारे मामला थोड़ा से अच्छे हो जाएंगे। कैसे, मैंने क्या किया, पहला इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश की, मैंने देखा क्या स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, पहले का स्क्वायर लेते हैं, उसके बाद लास्ट वाले का क्या लेते हैं बेटा, हम स्क्वायर लेते हैं, लास्ट वाले का हम क्या लेते हैं स्क्वायर, तो ये 1 और ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर लेंगे तो a हो जाएगा और इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा a, और बीच में साइन कौन सा है, बीच में साइन कौन सा है प्लस 2a और हमारे पास क्या है b है, ऐसा ही है, ओके। फिर अब मैं यहाँ पे देखना चाह रहा हूँ माइनस, क्या ये ऐसा बन रहा है a का स्क्वायर और बीच में कौन सा साइन है बेटा, इसका स्क्वायर b और 1 अपॉन b, बीच में माइनस 2a और b, तो a आपके लिए b है और ये आपके पास 1 अपॉन b, ये ऑलरेडी हमने पूरा डिटेल से पढ़ा, बस इसको किस तरह से करना है मैं सॉल्व करके देखो। क्या ये बन रहा है a का स्क्वायर, यही बन रहा है, a से a कैंसिल, यहाँ से 2 बचा, यहाँ से 1 बचा, 2 बन जा 2 प्लस 1 स्क्वायर 1 पर अप्लाई होगा तो 1 बच जाएगा, स्क्वायर इस पर अप्लाई होगा तो ये बच जाएगा, तो इसका मतलब ये यही चीज़ है, बीच में आएगा साइन। इसके ऊपर गौर से देखें तो a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, b से b क्या हो रहा है कैंसिल हो रहा है, तो माइनस का 2 बच रहा है, तो इसका मतलब हमें क्या नज़र आ रहा है, ये पूरी टर्म किसके बराबर, a बीच वाला साइन लिखते हैं, उसके बाद 1 अपॉन a का होल स्क्वायर, ये पूरा होल स्क्वायर के बराबर,
बीच में माइनस, और ये किसके बराबर, ए बीच में साइन माइनस का 1/b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। नहीं, नो आंसर, ये आंसर नहीं है हमारा। अभी तो हमने कन्वर्ट किया है, ये पूरा आपके लिए ए का स्क्वायर हो गया, ये पूरा किसके लिए हो गया आपके पास, बी का स्क्वायर के बराबर। तो किसके बराबर होता है ये पूरा, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अगर मैं इसको डायरेक्ट लिखूँ तो मैं बोलूँगा ए बीच में साइन प्लस, ये रहा ए और बीच में साइन प्लस और पूरा बी, ये रहा ऐसे लिख दिया, बी माइनस 1/b, ऐसे हो जाएगा बेटा। उसके बाद a माइनस बी, आपके लिए a ये रहा, a ये रहा, उसके बाद माइनस, उसके बाद b किसके बराबर है, b माइनस 1/b। देखिए मेरी बात ज़रा समझेंगे, मैंने इसको माइनस का b होता है ना, तो अब ये माइनस का साइन के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर बल्कि मैं एक काम कर रहा हूँ उसको, अभी इसको ही देखें यहाँ पर, इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, इस स्टेप में मिटा रहा हूँ, आपको एक स्टेप और समझा दे रहा हूँ मैं, एक स्टेप, ताकि वो चीज़ें क्लियर हो जाए। देखिए यहाँ तक तो समझ में आ गया हमारे पास यहाँ तक समझ में आ गया। ये क्या, इसका मैथ्स का बी का फार्मूला जो किसके बराबर होता है बेटा, ए प्लस, ये ए बीच में प्लस, उसके बाद बी, ऐसे ही है, ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद ए बीच में माइनस और फिर बी, ऐसे ही हो जाएगा, बिल्कुल ये हो जाएगा। ये स्टेप एक्स्ट्रा तो नहीं कहूँगा, समझने के लिए बेस्ट स्टेप है। अब देखिए, अब इसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस 1/a, और ये प्लस का साइन इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये ऐसे ही रहेगा, प्लस का b और माइनस का 1/b। अब ज़रा ऐसे देखें, अब क्योंकि मैं अंदर ब्रैकेट से काम कर रहा हूँ तो ये ब्रैकेट मैंने हटा दिया यहाँ से, अब यहाँ से बचेगा a प्लस 1/a, और ये माइनस का साइन इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस प्लस, माइनस का b, माइनस माइनस प्लस का 1/b, ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। तो ये था छठे का पांचवा, और इस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड के एग्जाम में आ सकते हैं, तो प्रैक्टिस अच्छे से अच्छा करिएगा आप लोग। अब छठे की बारी, क्वेश्चन नंबर 6 का छठा हम करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का छठा ज़रा देखते हैं कि इसको किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। इसके स्क्रीनशॉट आप लेना फटाफट। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं देख लूँगा उसे, ठीक है, फिर कोशिश करूँगा उसको समझाने की नेक्स्ट वीडियो में। ओके, मैं मिटा रहा हूँ इसे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 ही हम करने जा रहे हैं, और सवाल है बेटा, इसे ज़रा मैं सही से मिटा दूँ, क्या है आपके पास, छठा सॉल्यूशन से करवाना, थोड़ा सा बड़ा सवाल है ये, थोड़ा सा बड़ा सवाल है। क्या लिखते हैं बेटा, ये 9x का स्क्वायर प्लस 1/9x का स्क्वायर ऐसा ही है, ठीक है, माइनस 4y का स्क्वायर और माइनस 1/4y का स्क्वायर प्लस का 4, 9x का स्क्वायर प्लस 1/9x का स्क्वायर माइनस का 4y का स्क्वायर माइनस का 1/4y का स्क्वायर और प्लस का 4। ओके, सॉल्यूशन से करवा रहा था मैं। अच्छा देखिए, यहाँ पर आपको कितने टर्म दिए गए, देखा जाए तो 6 टर्म है, 2 4 1 5 टर्म है। अब हमें इसे क्या करना है, फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो उसको देखते हैं फैक्टराइज किस तरह से कर सकते हैं। अच्छा, फैक्टराइज इसको किस तरह से करते हैं आप ज़रा देखेंगे, इसको समझने की कोशिश करिएगा। ये 9x के स्क्वायर का मैंने ऐसे ही रखा, अभी तमाम चीज़ों को मैंने ऐसे रखा, 9x का स्क्वायर रहा, माइनस 4y का स्क्वायर रहा, माइनस 4y का स्क्वायर होगा। यस, इस 4 को देखें, क्या है आपके पास 4 है, क्या मैं इस 4 को ऐसे लिख सकता हूँ, 2 + 2 लिख सकता हूँ, 2 और 2 4। अब सब आपस में कौन से फॉर्म में, एडिशन फॉर्म में, तो इस 2 को उठाकर मैं कहीं पर भी रख सकता हूँ, इस 2 को भी उठाकर मैं कहीं पर भी रख सकता हूँ। कहने का मतलब ये कि बेटा अगर लिखा हुआ a + b + c प्लस और a यहाँ पर फिर आ जाए, तो आपको पता है कि हम क्या करते हैं, इस a को उठा के यहाँ पे ला सकते हैं, a + a हो सकता है, मतलब प्लस में तो पहले ला दो, कोई इसमें मसला नहीं होता। उसी तरह इस 2 को मैंने क्या किया, देखिए यहाँ पे टोटल देखिए कितने वेरिएबल, एक वेरिएबल x है और दूसरा वेरिएबल कौन सा आपके पास y है, तो एक 2 को इस x वाले के साथ रख दो और एक 2 को इस y वाले के साथ रख दो। कैसे, देखो ये 9x का स्क्वायर प्लस का 1/9x का स्क्वायर, अब ये कह रहा है इसके साथ एक 2 लिख दे दो,
और बाकी ये बचा -4y का स्क्वायर माइनस का 4y का स्क्वायर और प्लस का 2। आई बात समझ में? ओके, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 9s का स्क्वायर प्लस का 2 और प्लस 1/9s का स्क्वायर, इसको बीच में रख दिया। अच्छा, सबसे पहले अच्छा अभी नहीं लिख रहा हूँ, इसको भी यहाँ पे मैंने ये किया ना -4y का स्क्वायर है, इसको तो बीच में लिख दिया। कोई मर्जी आपकी बीच में लिखे ना लिखो। ओके, अब गौर से ज़रा देखें। अब इसको फ़िलहाल मैंने ऐसे रखा है 9s का स्क्वायर प्लस का 2 प्लस 1/9s का स्क्वायर। इसमें से माइनस के साइन को कॉमन लिया, मैं जैसे ही माइनस के साइन को कॉमन ले लूँगा, जो माइनस है वो क्या हो जाता है बेटा प्लस, और जो प्लस है वो क्या हो जाएगा आपके पास, और ये माइनस से क्या हो जाएगा प्लस। जो प्लस होता है वो माइनस हो जाता है, जो माइनस होता है वो क्या बन जाता है प्लस बन जाता है। ओके ओके, अब देखें, अब एक टर्म ये रहा, अगर इसको ब्रैकेट में रखना चाहो तो रख दो, कोई मसला नहीं है आपके पास, क्योंकि एक टर्म ये रहा आपके पास और एक टर्म ये रहा आपके पास। इस तरह से करना चाहो तो कर लो, ठीक है। ब्रैकेट आपने क्लोज कर दिया। अब ज़रा इस वाले को देखो तो ये फिर से एक फार्मूला बन रहा है। कितने टर्म है? 3। क्या आप देखोगे परफेक्ट स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, पहला वाला साइन, उसके बाद आप क्या करते हो, पहला वाले का स्क्वायर और लास्ट वाले का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे 3x, इसका स्क्वायर करोगे 1/3x, और बीच में साइन कौन सा था प्लस का 2a और b। a क्या है 3x और b क्या है आपके पास 1/3x। तो गौर से देखें, क्या ये वाला ये बन रहा है, स्क्वायर अप्लाई किया ये बन गया, 3 से 3 कैंसिल, x से x कैंसिल, प्लस का 2 बन गया, स्क्वायर अप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा। बीच में साइन कौन सा माइनस का, बीच में साइन अगर माइनस का है तो आपके पास क्या, आपके पास पहला वाले का स्क्वायर और फिर बीच वाले का क्या आपके पास स्क्वायर, और ये आपके पास क्या 1/2y, ऐसा ही है। 4y का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा बेटा 2y, और बीच में साइन क्या माइनस का 2a और b, a किसके बराबर है 4y के स्क्वायर के बराबर, सही है। a ये रहा और b आपके पास क्या बेटा 1/2y, क्योंकि b आपने ये लिया है, a आपके लिए ये रहा, तो सॉरी यहाँ पे 2 आएगा, सॉरी ये आपके पास 2 आएगा, a और b, यहाँ पे स्क्वायर नहीं ये आएगा, कुछ गलती कर रहा हूँ। देखिए इसका स्क्वायर बनाया और फिर इसका स्क्वायर बनाया, स्क्वायर बना दिया हमने, इसका स्क्वायर बनाया। यहाँ तक आ रहा है नज़र, देख लूँ ज़रा। ओके आ रहा है नज़र, तो ठीक है यहाँ तक ना। a का स्क्वायर -2, इसको ज़रा सॉल्व करें, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, y से y कैंसिल, तो माइनस का 2 बचेगा। इसका मतलब ये पूरा किसके बराबर हो जाएगा, ये पूरा बराबर हो जाएगा a का स्क्वायर और माइनस b के स्क्वायर के बराबर। मैं आगे से शुरू कर रहा हूँ, ज़रा स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं इधर ही से शुरू करता हूँ ऐसे। ओके, आई होप कि आपने ले लिया होगा, तो अब मैं इसे मिटा रहा हूँ। ओके, अब ज़रा देखें बेटा, ये किसके बराबर, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला के बराबर, यानी a बीच में पहला वाला टर्म, बीच वाला साइन और लास्ट वाले टर्म का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा a का स्क्वायर, बीच में माइनस का साइन, उसके बाद b किसके बराबर 2y, बात समझ में आ रही है, माइनस, हाँ बीच वाला पहला वाला टर्म, बीच वाला साइन और फिर लास्ट वाले टर्म का होल स्क्वायर। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आई होगी। तो ये क्या बन गया आपके पास a का स्क्वायर, ये पूरा आपके लिए a और ये पूरा आपके लिए क्या हो जाएगा बेटा b के बराबर। तो a का स्क्वायर सही है, हमने सही काम किया है अब तक, हाँ सही काम करने जा रहा है। 2 से 2 कैंसिल, y से y कैंसिल, सही। ओके, अगर यहाँ से समझ में आ गया तो अब देखें यहाँ पर क्या है हमारे पास, a का स्क्वायर माइनस का b का स्क्वायर किसके बराबर होता है, ये डायरेक्ट कर रहा हूँ, a बीच में प्लस और फिर b और फिर b क्या आपके पास ये, तो क्या हो जाएगा a प्लस b, उसके बाद बेटा क्या होता है a, ये पूरा आपके पास a, उसके बाद क्या होता है माइनस, अब माइनस का साइन इस वाले से मल्टीप्लाई होगा, ये बात मालूम है ना आपको, और जब माइनस का साइन इस वाले से मल्टीप्लाई होगा, जो प्लस का होगा वो माइनस का बन जाएगा, जो माइनस का होगा वो क्या बन जाएगा प्लस का बन जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा बेटा आंसर। ठीक है, तो ये पूरा a प्लस b।
ए माइनस और बी, ये माइनस का साइन याद रखिएगा, मल्टीप्लाई हुआ इसके, जो माइनस था वो प्लस हो गया, जो प्लस था वो माइनस बन गया। तो आई होप कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। तो दो क्वेश्चंस हमारे और रहते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। अब इंशाल्लाह उसे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है। और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 और 8 का करेंगे, ठीक है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।